हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आदित्य ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड का टॉपिक हो गया था और आज हम लोग डाइजेशन के बारे में जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्त, ठीक है। डाइजेशन, टुडेज टॉपिक इज़ डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? डाइजेशन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन क्या होता है दोस्त? डाइजेशन एक क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। डाइजेशन की प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं उनको सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करने की प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो अब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या है? तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जैसे दोस्त क्या है, जैसे हम लोग रोटियां खाते हैं, चपाती खाते हैं, ठीक है, और सपोज दैट आप राइस भी खाते हैं, चावल है, उसी को कहते हैं दाल है, ठीक है, और फैट वगैरह भी लेते हैं, तो क्या होता है दोस्त, उसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने चपाती खाई तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, आपने दाल खाई तो उसमें प्रोटीन है। क्या है उसमें प्रोटीन है। और आपने फैट खाया, ठीक, घी खाया, तो उसमें क्या है? फैट। क्या है? फैट। अब क्या होता है दोस्त, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ये कैसे फूड मटेरियल हैं? ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। कैसे हैं दोस्त? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। कैसे हैं दोस्त? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं। और इन कॉम्प्लेक्स फूड का, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड मटेरियल में चेंज होना, जैसे मान लीजिए आपका कार्बोहाइड्रेट है तो ये चेंज होके बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। प्रोटीन जो है ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें? अमाइनो एसिड में। किसमें चेंज हो जाएगा दोस्त? अमाइनो एसिड में चेंज हो जाएगा। और जो फैट है आपका वो चेंज हो जाएगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। किसमें दोस्त चेंज हो जाएगा? फैटी एसिड में। और ये आपके हैं सिंपल फूड मटेरियल। क्या है दोस्त? सिंपल फूड मटेरियल। क्या है? सिंपल फूड मटेरियल है। क्या है ये? सिंपल फूड मटेरियल। ओके, मीन्स अब डाइजेशन की प्रोसेस क्या हुई, क्योंकि दोस्त जो ये कॉम्प्लेक्स फूड हैं ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो सो गाइस, इनको डाइजेस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। ये किसकी हेल्प से डाइजेस्ट होते हैं? एंजाइम की हेल्प से। और ये चेंज हो जाते हैं सिंपल फूड मटेरियल में। तो क्या हो जाएगा? किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। क्या हो जाएगा दोस्त? एंजाइम मीन्स क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। आप डेफिनेशन जो यहाँ से देखिए, सिंपल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल फूड मटेरियल में चेंज होना, और वो भी किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसको डाइजेशन कहेंगे। मीन्स complex food material change into simple food material with the help of enzyme is called digestion। तो डाइजेशन की प्रोसेस ये होती है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे जब ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, अमीनो एसिड से मिलती है, तो हम डायरेक्ट इन्हीं को इनटेक कर लेते हैं। जी, कर लेते हैं, लेकिन दोस्त ये नेचर में जो है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारा जो नेचर में जो फूड है वो ज़्यादातर इस फॉर्म में होता है, इसीलिए हमें डाइजेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्त, तो ये हुआ डाइजेशन की डेफिनेशन कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन हो गया आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल फूड मटेरियल में चेंज होना, वो भी किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके स्टूडेंट, अब क्या होगा कि अब आया आगे कि डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन में कौन कौन से स्टेप हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं? कौन कौन से डाइजेशन में स्टेप हैं जो भाग लेते हैं? तो पहला हुआ दोस्त, फर्स्ट क्या होता है? इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। पहला क्या है? इंजेशन हो गया।
पहला हो गया इंजेक्शन। 5 स्टेप हैं, चाहे आप बिस्किट का एक बिस्किट खाइए, चाहे एक चपाती खाइए, चाहे आप पूरी डाइट लीजिए, क्या होता है दोस्त, उसमें ये 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उस आपके भोजन को इन 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है, देन आफ्टर उसके बाद ही आपको एनर्जी मिलती है। तो क्या होता है, जैसे इंजेक्शन का मतलब हो गया दोस्त, जब आप फूड इनटेक करते हैं, जब माउथ की तरफ फूड लेते हैं तो उसको इंजेक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे इंजेक्शन कहते हैं। देन आफ्टर इसका क्या होता है, डाइजेशन होगा। क्या होगा, इंजेक्शन के बाद क्या होगा, जो आप खाए पिएंगे उसका क्या होगा, डाइजेशन। इंजेक्शन के बाद क्या होगा, डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन। क्या होता है दोस्त, एसिमिलेशन। क्या होगा, एसिमिलेशन। और फिफ्थ होता है इजेशन। क्या होता है, इजेशन। क्या होते हैं टर्म में फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब होगा जब वी टेक इनटेक फूड, जब हम फूड को अंदर लेते हैं, ठीक, उसको इंजेक्शन कहते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस, फिर उसके बाद उस फूड का डाइजेशन होता है। ठीक, एब्जॉर्प्शन, देन आफ्टर डाइजेशन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में। ठीक है, ब्लड सेल्स में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स इसमें एब्जॉर्ब हुए, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है दोस्त, जब ये हमारे टिश्यू को, हमारी ग्लैंड्स को और हमारी ब्लड सेल्स के पास जाकर ये यूज़ हो जाते हैं, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। देन आफ्टर उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको थ्रू एनएस बाहर निकाल देते हैं। तो ये 5 प्रोसेस होती हैं डाइजेशन की। कितनी प्रोसेस है, 5 प्रोसेस होती हैं दोस्त डाइजेशन की। अब क्या होता है, डाइजेशन के मेन कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो डाइजेशन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक, ये तो 5 स्टेप हो गए डाइजेशन के। अब डाइजेशन के मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट क्या होता है, डाइजेशन जो होता है दोस्त वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल में होता है। किसमें होता है, एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट होता है। तो कौन कौन से इसमें पार्ट भाग लेते हैं, पहला हो गया एलिमेंट्री कैनाल। पहला क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा होता है दोस्त ग्लैंड्स। क्या हो गई, हमारी ग्लैंड्स होती हैं। और हमारा तीसरा हो गया एसेसरी ग्लैंड्स। क्या हो गया, एसेसरी ग्लैंड्स। क्या हो गया दोस्त, एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स हो गया। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, तो पहला भाग आता है स्टूडेंट आपका माउथ। क्या आता है, माउथ। ठीक है, दूसरा आपका हो गया, माउथ के बाद आ गया आपका बक्कल कैविटी। क्या हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, बक्कल कैविटी हो गया। ठीक, तीसरा हो गया आपका फायरिंग्स। क्या हो गया, फायरिंग्स हो गया। और चौथा हो गया आपका ओएसोफेगस। क्या हो गया, ओएसोफेगस हो गया। और फिर हो गया आपका स्टमक। क्या हो गया दोस्त, स्टमक। और स्टमक के बाद हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद हो गया इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट आपका हो गया दोस्त एनस। क्या हो गया, एनस। ठीक है, ये जो है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। और ग्लैंड कौन सी पार्टिसिपेट करती है, तो पहली ग्लैंड आपकी है सलाइवरी ग्लैंड। क्या है दोस्त, सलाइवरी ग्लैंड। क्या हो गई आपकी, सलाइवरी ग्लैंड हो गई। दूसरी हो गई पैंक्रियास। क्या हो गई, सलाइवरी ग्लैंड के बाद आइए आपके क्या हो जाएगी, बाइल जूस। क्या हो जाएगा, बाइल जूस हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका हो गया दोस्त क्या, नहीं सॉरी बाइल जूस नहीं होगा, यहाँ पे बाइल जूस नहीं होगा, ये तो इसका सेक्रीशन है। ग्लैंड की बात करते हैं। दूसरी हो गई आपकी लीवर। क्या हो गया, लीवर हो गया। ठीक है दोस्त, लीवर के बाद गाल ब्लैडर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया। क्या हो गया, गाल ब्लैडर हो गया। और फिर हो गया आपका क्या, पैंक्रियास। क्या हो गया है दोस्त, पैंक्रियास। और जो एसेसरी ग्लैंड होती हैं, जो एसेसरी ग्लैंड, इसमें आपका टीथ आता है। क्या हो गया, टीथ हो गया। और ये हो गई टंग। क्या हो गई दोस्त, टंग हो गई।
ये जो है डाइजेशन के मेन कंपोनेंट है। क्या है? डाइजेशन के मेन कंपोनेंट हैं। एलिमेंट्री कैनाल में आपका हो गया दोस्त माउथ हो गया, ठीक, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक। और ये जो कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन में को हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये एसेसरी ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? एसेसरी ग्लैंड होती हैं, ठीक। ये सहायक ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब क्या होता है, एक एक करके इनको हम देखेंगे, ठीक है दोस्त, एक एक करके। तो पहला क्या है, डाइजेशन की प्रोसेस कैसे कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं दोस्त, ठीक है। फर्स्टली हम आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक, ये आपका ह्यूमन हो गया, ठीक, ये आपका माउथ हो गया, क्या हो गया, ये माउथ हो गया, ये बक्कल कैविटी हो जाएगी ऊपर, ये इसोफेगस हो गई, क्या हो गई, ये इसोफेगस। क्या होता है दोस्त, जब आप भोजन करते हैं, जब आप भोजन करते हैं, ठीक, ये आपका माउथ हुआ और ये आपकी हुई बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। तो क्या होता है, जब आप दोस्त भोजन करते हैं तो टीथ के द्वारा सबसे पहले भोजन को चबाया जाता है, मीन्स उसकी ग्राइंडिंग होती है। जो हमारे दांत होते हैं उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, यहाँ पे हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये सलाइवरी ग्लैंड होती है। और ये सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, जो फूड को मिक्स कर देता है। क्या कर देता है दोस्त, फूड को मिक्स कर देता है, ठीक, फूड को मिक्स कर देता है। और जब फूड आपका सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो इस फूड को दोस्त बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। मीन्स फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा। जब भोजन सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है उसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं। अब ये जो लार ग्रंथियाँ निकलती हैं दोस्त, तो ये लार ग्रंथियाँ जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो 3 पेयर्स में होती हैं। कितनी होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं, मतलब 3 जोड़ी होती हैं। पहली जो होती है दोस्त वो है आपकी पैरोटिड ग्लैंड। क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड है ये। क्या है ये, पैरोटिड ग्लैंड। क्या है दोस्त, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी है आपकी सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी। और तीसरी है आपकी रिबिनस डक्ट। क्या है, सॉरी, सब लिंगुअल है। तीसरी आपकी क्या है, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड। क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड हो गई, सब लिंगुअल, ठीक है। अब जो पैरोटिड ग्लैंड होती है दोस्त वो ये कान के नीचे होती है, बिलो द ईयर होती है, और ये अपर सेकेंड मोलर जा में ओपन होती है, ठीक है। अपर सेकेंड मोलर जा में ओपन होती है थ्रू कौन सी डक्ट, स्टेंसन डक्ट। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो अपर जा, सेकेंड अपर जा में स्टेंसन डक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, स्टेंसन डक्ट के द्वारा ओपन होती है, ठीक है, स्टेंसन डक्ट के द्वारा ओपन होती है। और जो आपकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड है इसको सब मैंडिबुलर भी कहते हैं। ये लोअर जा में ओपन होती है, किसमें, लोअर जा में। ये किसके थ्रू ओपन होती है, वार्टन डक्ट। किसके थ्रू दोस्त, वार्टन डक्ट, वार्टन डक्ट के थ्रू ओपन होती है। और जो आपकी सब लिंगुअल होती है ये बिलो द टंग होती है, यहाँ पे जो है टंग के नीचे होती है, ठीक। ये रिविनस डक्ट के द्वारा खुलती है, किसके द्वारा, रिविनस डक्ट, ठीक है, रिविनस डक्ट के द्वारा जो है वो ओपन होती है। अब क्या होता है, इन तीनों ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जो भोजन के साथ मिक्स हो जाता है और भोजन को बोलस के फॉर्म में चेंज करके, ठीक है। अब वो भोजन जब बोलस के फॉर्म में चेंज हो जाता है तब वो ईसोफेगस से होता है। ये आपकी है ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं। क्या है दोस्त, ये ओएसोफेगस। क्या है, ओएसोफेगस है। क्या है, ओएसोफेगस है। इसी को फूड पाइप कहते हैं, इसी को फूड पाइप कहते हैं। अब क्या होता है, इस ओएसोफेगस के थ्रू जो फूड है वो बोलस के फॉर्म में कहाँ जाता है, स्टमक में आ जाता है। कहाँ गया दोस्त, स्टमक में आ गया। कहाँ गया, स्टमक में आ जाता है। देखिए, ठीक है, स्टमक में आ जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, तो यहाँ पे एक होता है फायरिंग्स। क्या होता है, फायरिंग्स। इसको बता देते हैं आपको, क्या होता है, फायरिंग्स। फायरिंग्स का काम क्या होता है दोस्त, जो फायरिंग्स होता है, ठीक है, जो फायरिंग्स होता है दोस्त वो फूड पाइप का और विंड पाइप का जंक्शन होता है।
क्या होता है, फूड पाइप का और विंड पाइप का जंक्शन होता है। क्योंकि जो है यहीं पर दोनों जो है यहाँ पर फायरिंग्स के पास में जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो जो विंड पाइप वाला होता है, विंड पाइप का जो ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है, वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है, ठीक। और जब सांस लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होती है, जो फूड पाइप हमारी होती है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फायरिंग से पास होकर के आपका फायरिंग से ओसोफेगस में गया, ओसोफेगस में आप जाते आप जो फूड है वो आ जाता है किसमें, स्टमक में। और ये ध्यान रखिएगा कि ओसोफेगस में, ओसोफेगस बोले तो फूड पाइप में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक। इसका काम सिर्फ वो होता है कि ये फूड को स्टमक में पास कर देती है, फूड को स्टमक में पास कर देती है। और इसमें एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या होता है दोस्त, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, मतलब एक क्रमाकुंचन गति होती है। जैसे मान लीजिए ये पूरी स्टेट है आपकी क्या, एसोफेगस, तो इसको इस तरीके से ऐसे यहाँ पे पुश करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, और फिर इसी के थ्रू जो है फूड हमारा पूरा आ जाता है किसमें, स्टमक में आ जाता है। किस में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। कहाँ जाता है दोस्त, स्टमक में आ जाता है, ठीक है, स्टमक में आ जाता है। और यहाँ पर ओसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होता है। क्या होता है, एक वॉल्व होता है जिसको क्या बोलते हैं, कार्डियक इंस्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, कार्डियक इंस्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, कार्डियक इंस्फिंक्टर, ठीक है, कार्डियक इंस्फिंक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है, एक वाल्व होती है जो इसको बंद रखती है ताकि जो फूड जो हमारा है वो बैक ना जा सके, ठीक है, जब बाकी हमारा फूड जो है वो बैक ना जा सके। फिर इसी तरीके से इस स्टमक के एंड में यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। क्या बोलते हैं उसको, पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं। आइए दोस्त, क्या बोलते हैं उसको, पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, इसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक इंस्फिंक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। अब दोस्त आप सोच रहे होंगे कि ये इंस्फिंक्टर क्या है, तो इंस्फिंक्टर क्या होता है दोस्त, इंस्फिंक्टर एक तरीके से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब फूड आपका आ जाता है किसमें, फूड आ जाता है स्टमक में। फूड जब स्टमक में आ जाता है, फूड आ जाता है स्टमक में, और स्टमक जो होता है हम लोगों का दोस्त वो जे शेप में होता है। क्या होता है, जे शेप में होता है, ये जे शेप में होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक, जे शेप में होता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब स्टमक जो होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। स्टमक किस पार्ट में होता है, 3 पार्ट में। पहला वाला जो पार्ट होता है दोस्त, ये कार्डियक होता है। क्या होता है, ये कार्डियक होता है। ये आपका फंडिक होता है। क्या होता है, फंडिक पार्ट इसको बोलते हैं। ये फंडिक पार्ट हो गया, ये कार्डियक हो गया। क्या हो गया, कार्डियक हो गया। और ये हमारा हो गया पाइलोरिक पार्ट। क्या हो गया, पाइलोरिक पार्ट, ठीक है, ये हो गया दोस्त पाइलोरिक पार्ट। अब क्या होता है, जब फूड दोस्त आता है स्टमक में, कहाँ आता है, स्टमक में, तो स्टमक में जब फूड आता है तो यहाँ से कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका मेन एक होता है HCl। क्या होता है, आइए बताते हैं। एक होता है आपका HCl। क्या होता है, HCl हो गया। दूसरा होता है आपका म्यूकस, और तीसरा होता है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक। अब HCl जो दोस्त होता है, इसमें निकलता है जो HCl का काम क्या होता है कि जो फूड स्टमक तक आया है, मान लीजिए उसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उनको किल करने का काम कौन करता है, HCl करता है। किल करने का काम कौन करता है, HCl करता है, ठीक। और दूसरी बात क्या करता है, और दूसरी बात HCl जो होता है वो जो ये फूड आता है, इस फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसके मीडियम को एसिडिक बनाता है। और जो आपका पेप्सिन होता है दोस्त, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और जो म्यूकस होता है दोस्त, वो स्टमक की इनर वॉल से, ये इनर लाइनिंग जो है, इससे इससे निकलता है म्यूकस। और म्यूकस का मेन काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप जब कभी भूखे होते हैं, मान लीजिए जिस टाइम आप फिक्स में खाना खा रहे हैं
और उस समय आपको खाना नहीं मिलता है तब भी आपको भूख का एहसास होता है, तो उस समय HCl सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है। और यदि आपको भोजन ना मिले तो ये HCl इसकी स्टमक की जो है अंदर इनर लेयर पे अफेक्ट करता है। इसलिए जो म्यूकस होता है वो HCl के इफेक्ट को क्या करता है, समाप्त कर देता है। ठीक है दोस्त, तो आई होप आपको इतना समझ आया हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक, इसके बाद हम आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त।